नमस्कार। दिस इज़ डॉक्टर विपुल शाह। मैं डॉक्टर विपुल शाह बोल रहा हूँ। टुडे वी विल डिस्कस ऑन प्रॉब्लम्स दैट चिल्ड्रन फेस पोस्ट कोविड। आज मैं जो है वो कोविड के बाद बच्चों में होने वाली परेशानियों के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। Children and adolescents up till 19 years of age, post-COVID, sometimes the COVID is very minimal. Nobody knows what is happening, but after a couple of weeks, children present with bizarre symptoms. कई बार कोरोना जो है वो बहुत कम होता है या परिवार में बाकियों को हुआ, बच्चों को कुछ नहीं हुआ, मगर 2-3 हफ्ते के बाद कई जो है वो परेशानियां बच्चों के लिए खड़ी कर सकता है। MIS-C इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम पोस्ट कोरोना। कोरोना के बाद MIS-C नाम की बीमारी दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इन इंडिया वी हैड 2000 केसेस ऑफ MIS-C इन द लास्ट वेव। भारत में पिछले जो है वो वेव में 2000 से ऊपर बच्चे MIS-C के थे। इस वेव में ज़्यादा जो है वो क्योंकि तिगुनी ज़्यादा बड़ी वेव थी, इसीलिए हमको लगता है कि तिगुने चाहे चौगुने ज़्यादा नंबर होंगे। इन दिस वेव द नंबर ऑफ केसेस इन इंडिया वर 3 to 4 times, so we expect 3 to 4 times more cases of MIS-C in this wave affecting children. The diagnostic criteria of MIS-C are fever of 3 days plus and 2 of the underlying symptoms that I will tell you. MIS-C को डायग्नोज करने के लिए 3 दिन से अधिक का बुखार हो बच्चे को, और इनमें से निम्नलिखित में से कोई भी 2 जो है वो सिम्टम्स हों। पहला, अगर बच्चे को बुखार 3 दिन के साथ में शरीर में चकत्ते पड़े। दूसरा, आँखों में लाली आ जाए या म्यूकोक्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन हो जाए, मतलब उनके जो है वो जो मुंह है, उनकी जो है वो टंग है, उनके मुंह के अंदर या उनके जो है जनानांग के आसपास या गुदा द्वार के आसपास जो है वो अगर कहीं पे भी कोई चकत्ता पड़ जाए तो ये म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन है, यहाँ पे चकत्ता MIS-C का साइन हो सकता है। If there is a rash and if the rash, in addition to the rash or with the rash, there is redness of the white part of the eyes which does not have pus, then there is small rashes in and around, or redness in and around the mouth, inside the mouth, on the lips, on the tongue, on the palate, that's the upper part of the mouth, inside the mouth, on the tips where the skin of the nose enters, and also in the genitals in children, or the external area from where they excrete. All those areas, if there is a rash along with fever, parents need to be very cautious. ये ध्यान रखने वाली बात है कि ज़्यादातर लोग जब माँ बाप जो है इन बच्चों को जो है रैश देखते हैं तो कपड़े उतार करके जो है वो ऊपर की छाती, हाथ पाँव, पीठ देख लेते हैं, मगर म्यूकोक्यूटेनियस मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में जो है ज़्यादातर जो है चकत्ते पैंट के नीचे, कमर के नीचे वाले भाग में आते हैं। When most parents check these rashes, normally it's a normal phenomena that parents check the upper part of the body, the hands, the face. In multisystemic inflammatory syndrome, these rashes typically usually come below the belt region. These are usually unexposed, and sometimes initially parents may miss, the child may miss. So make it a point after a wave or during the wave, if somebody in the house has been infected, in the next couple of days, if the child has fever, then you need to put the pan down and check thoroughly. अगर जो है वो बच्चे को कि खाल जो है वो ठंडी होने लगे और उसको जो है वो बहुत
स्वेटिंग होने लगे, बहुत ज़्यादा जो है उसको झटके आए, सांस लेने में परेशानी हो रही हो, सर दर्द बताए या बेहोश हो जाए या बेहोशी के जैसा लगे, तो ये सेकंड जो है वो सिम्टम है. द सेकंड सिम्टम इज़ हाइपोटेंशन एंड शॉक. द सिम्टम्स आर pale skin, sweating, seizures, the child breathes with a shallow breath, they may have headache, or they may complain of fainting or fainting like feeling. Then the third, in addition to the fever, the third evidence could be evidence of coagulopathy. Coagulopathy is problems in the blood clotting. The doctor will normally do tests called as PTT D dimers. These are usually deranged. इसके अलावा तीसरा जो है वो साइन हो सकता है कि जो है बच्चे को जो है खून जमने में परेशानी हो रही हो. आपके डॉक्टर PTT या डी डाइमर नाम के टेस्ट कराएंगे. और आसान तरीका ये भी है कि शरीर में छोटे छोटे जो है खून से भरे चकत्ते मिल जाएं. Fourth, the most common symptom and most usually missed symptom is acute gastrointestinal symptoms, which includes diarrhea, vomiting and abdominal pain. These are usually missed. चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट और अक्सर जो है छूट जाने वाला सिम्टम डायरिया है, पेट खराब हो जाना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना. ये इतने सारे कारण से होता है कि माँ बाप और डॉक्टर्स के लिए जो है ये मुश्किल हो जाता है. मगर अगर जो है घर में किसी को कोविड हुआ है और उसके 2-3 हफ्ते के बाद अगर बच्चों में ये सब में कोई भी लक्षण मिल रहे हैं तो हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए. सतर्कता इसको बचा सकती है, इस परेशानी को बचा सकती है. हमको ये भी समझना पड़ेगा कि करीब 1% जो है बच्चों की कोविड से जो है डेथ होती है. अप्रॉक्सीमेटली 1% चिल्ड्रन died in India due to COVID, and that brings the number to approximately 3,500 children, at least, going by old estimates, who have lost their lives due to COVID. Diarrhea, vomiting and abdominal pain are usually missed. These symptoms need to be watched very carefully. The fifth criteria is finding myocardial dysfunction, pericarditis, valvulitis or coronary abnormalities. These are usually seen by a doctor on echos, on tests such as an elevated TROP-T test. But easy symptoms are chest pain, child has difficulty in breathing, complains of too much weakness, doesn't want to get up, lethargy, or there is swelling in the hands and legs. पांचवा सिम्टम जो है वो हृदय की जो है परेशानियों के हैं. ज़्यादातर जो है ये इको टेस्ट होता है या ब्लड का टेस्ट होता है, TROP-T टेस्ट, इससे पकड़े जाते हैं. मगर बच्चे अक्सर जो है वो छाती में दर्द और सांस लेने में परेशानी, कम जो है वो दौड़ना भागना, थकावट, हाथ पाँव में जो है वो सूजन, इसकी कंप्लेन करते हैं. तो मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से बचाव करना ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बिकॉज इफ़ caught earlier we can save lives of children. अगर जल्दी पकड़ लिया तो बच्चों की जान बच सकती है. थैंक यू. नमस्कार.